क्या ये मुमकिन है कि आज सुबह जो गैस की गोली या एंटासिड निगला गया? वो असल में पेट की खराबी का नहीं, बल्कि किसी दबे हुए गुस्से या तनाव का इलाज कर रही थी। बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? या मतलब हम अक्सर अपने शरीर को बस एक मशीन की तरह देखते हैं। एकदम सही बात है। एक ऐसी मशीन जहां अगर पेट में गैस बन रही है या सीने में जलन हो रही है तो हम मान लेते हैं कि बस इंजन में कुछ गलत ईंधन चला गया है। हाँ, मतलब जैसे कुछ गलत खाना खा लिया हो। और इसी बहुत ही जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प विज्ञान को डिकोड करने के लिए आज हम इस गहन विश्लेषण में उतरे हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, द एल्केमी ऑफ इनर पीस एंड डाइजेस्टिव बैलेंस, वो इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि क्यों तमाम अच्छी डाइट, महंगे सप्लीमेंट्स और दवाओं के बावजूद पेट की ये समस्याएं बार बार लौट कर आती हैं। हाँ, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र सिर्फ खाने से नहीं चलता, वो हमारे जीवन जीने के तरीके से पूरी तरह से गुंथा हुआ है। सही कहा। स्रोत के उस हिस्से में जहां बताया गया है कि अचानक गैस बनना या सीने में जलन होना कितना आम हो गया है, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। देखिए, इस विश्लेषण की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये सिर्फ लक्षणों की बात नहीं करता। हम सब जानते हैं कि तनाव बुरा है और दवाएं केवल कुछ देर के लिए राहत देती हैं। हाँ, गोली खाई और कुछ घंटों के लिए आराम मिल गया, लेकिन समस्या फिर वहीं की वहीं। बिल्कुल। लेकिन यह सामग्री हमें समझाती है कि ऐसा आखिर होता क्यों है। जब हम शरीर विज्ञान की गहराइयां में जाते हैं तो असल में क्या देखने को मिलता है? तो पता चलता है कि आधुनिक इंसान जिस बाहरी गति से दौड़ रहा है ना, काम, पैसा, सफलता की दौड़, उसने हमारे आंतरिक तंत्र को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट कर दिया है। शॉर्ट सर्किट। इस बात पर मुझे स्रोत का वो हिस्सा याद आ रहा है जो एक बहुत ही आम विरोधाभास की बात करता है। हाँ, वो ऑर्गेनिक खाने वाला हिस्सा है ना। बिल्कुल। हम अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो अपनी डाइट को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं। वो पूरी तरह से जैविक या ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, ग्लूटेन फ्री ले रहे हैं, लेकिन फिर भी गंभीर ब्लोटिंग और गैस से जूझ रहे हैं। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ही साधारण सा खाना खाकर भी बिल्कुल स्वस्थ पाचन का आनंद लेते हैं। ऐसा क्यों? ये विरोधाभास ही इस धारणा को तोड़ देता है कि हम जो खाते हैं वही हम हैं। असल में बात यह है कि हम केवल वो नहीं हैं जो हम खाते हैं, बल्कि हम वो हैं जिसे हम पचा पाते हैं। अच्छा, मतलब पचना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और भोजन का पचना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्लेट में क्या रखा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि जब भोजन शरीर में जा रहा है तब उस शरीर का आंतरिक वातावरण कैसा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इसे एक उपमा के जरिए सामने रखूं, हाँ, बिल्कुल, बताइए। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक लाल बत्ती जल रही हो जो बता रही है कि इंजन में खराबी है। सही है। और हम इंजन ठीक करने के बजाय बस उस लाल बत्ती पर एक टेप चिपका दें ताकि वो हमें दिखे ही नहीं। दवाएं भी तो यही करती है ना। क्या बात है, बहुत ही सटीक उपमा है ये। आधुनिक जीवन में हम बाहर से बहुत तेज दौड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से हम पूरी तरह उलझे हुए हैं। हाँ, इंसान कहीं ना कहीं खुद से दूर हो गया है। और वो जो दवा है ना, वो केवल उस लाल बत्ती को छिपाने का काम करती है। अगर समस्या भोजन या दवा में नहीं है, तो फिर असल समस्या क्या है? यहीं से चर्चा शरीर से हटकर मनोविज्ञान पर आ जाती है। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। मतलब पेट सिर्फ खाना पचाने की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारी भावनाओं का भी केंद्र है। अनकही बातें, दबा हुआ तनाव, लगातार चिंता और हर बात को दिल पर लेने की आदत। हाँ, ये सब चीजें हवा में गायब नहीं हो जाती। ये सब शरीर के अंदर जमा होती है। जब मन भारी होता है तो शरीर और खासकर पेट सबसे पहले उस भारीपन को महसूस करता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े काम या प्रेजेंटेशन से पहले बहुत घबराया वो होता है और अचानक उसका पेट खराब हो जाता है, हाँ, बहुत आम बात है ये। तो क्या ये उसी भावना का सीधा परिणाम है जिसे स्रोत में बताया गया है? मतलब बिना कुछ गलत खाए ही ऐसा हो जाता है? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। जो भावनाएं हम दबाते हैं, शरीर उन्हें गैस या दर्द के रूप में व्यक्त करता है। मुझे स्रोत की एक और उपमा याद आ रही है। कल्पना कीजिए कि हमारा पाचन तंत्र एक बहुत ही व्यस्त कॉर्पोरेट ऑफिस है। हाँ, जहां बहुत सारा कागजी काम यानी पेपर वर्क चल रहा है। बिल्कुल। और ये पेपर वर्क वो भोजन है जो हमने खाया है।
अब अगर अचानक उस ऑफिस में फायर अलार्म बज जाए तो क्या होगा? सारे कर्मचारी अपना काम छोड़कर भागेंगे। हाँ, वो फाइलों को वहीं डेस्क पर फेंककर बाहर की तरफ भागेंगे और वो काम वहीं पड़ा रह जाएगा। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपमा है। शरीर के स्तर पर वो जो फायर अलार्म है ना, वो हमारा तनाव है। लेकिन दिमाग एक प्रेजेंटेशन के तनाव को खतरे की तरह क्यों देखता है? मतलब डेडलाइन से हमारी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? देखिए, विकासात्मक दृष्टिकोण से हमारा नर्वस सिस्टम आज भी पाषाण युग में जी रहा है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे को भांपता है, वो अंतर नहीं कर पाता। बिल्कुल, वो सामाजिक तनाव और जंगली शेर के खतरे के बीच कोई अंतर नहीं कर पाता। उसके लिए तनाव का मतलब है जानलेवा संकट। और जब जान पर बन आती है तो शरीर के प्राथमिकता खाना पचाना तो होगी नहीं। एकदम सही। सहानुभूति तंत्र का तंत्र, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। रक्त का प्रवाह पेट से हटकर तुरंत हाथों और पैरों की तरफ चला जाता है ताकि आप भाग सकें। ऐसे में अगर कोई एंटासिड ले ले तो वो बस उस बजते हुए अलार्म के स्पीकर पर टेप चिपका रहा है। बिल्कुल सही। ऑफिस के अंदर तो काम अभी भी बंद है और तनाव की आग अभी भी लगी हुई है। वैज्ञानिक अब आंतों को शरीर का दूसरा दिमाग कहते हैं। दूसरा दिमाग? ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारी भावनाओं को सीधे तौर पर महसूस करता है, एक इमोशनल स्पंज की तरह। तो अगर पेट की गैस और दर्द असल में हमारी अनपची भावनाएं हैं, तो हमें इस दर्द को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। मतलब ये दर्द हमारा दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। दर्द कोई बीमारी नहीं, शरीर की भाषा है। पेट की गैस और दर्द एक संदेश हैं जो कह रहे हैं कि रुक जाओ, अपनी गति धीमी करो। लेकिन यहाँ मैं एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगी। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ हर इंसान काम, पैसे और जिम्मेदारियों के पीछे भाग रहा है। हाँ, प्रतिस्पर्धा बहुत है। बिल्कुल। तो वहाँ अचानक रुक जाना या अपनी गति धीमी करना बहुत अव्यावहारिक नहीं लगता? क्या इस व्यस्तता के बीच संतुलन पाना सच में संभव है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शरीर पूरी तरह से काम रोकने को नहीं कह रहा है। शरीर उन चीजों को छोड़ने को कह रहा है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अच्छा, मतलब लेट गो करना। हाँ, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश और हर समस्या को अपना बना लेने से मन भारी होता है। हर बात को दिल पर लेना बंद करना ही असली समाधान है। प्रकृति का उदाहरण स्रोत में बहुत अच्छे से दिया गया है। जब कोई शांत जगह पे होता है, प्रकृति के पास होता है, तो पेट अपने आप हल्का लगने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उस समय मन शांत होता है। हम बिना चिंता के सांस लेते हैं और हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट मोड सक्रिय हो जाता है। तो इस सब का आखिर हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है? जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इसे कैसे अपना सकते हैं? असली इलाज क्या है? असली इलाज कोई नई दवा नहीं है। असली इलाज है धीरे खाना, शांति से जीना, अपनी भावनाओं को ना दबाना और खुद के लिए समय निकालना। आजकल तो लोग खाते समय भी लैपटॉप पे लगे रहते हैं या फोन पे ईमेल का जवाब दे रहे होते हैं। दिमाग तो कहीं और ही होता है। और यही पाचन को रोकता है। जल्दी जल्दी खाने से दिमाग को लगता है कि हम खतरे में हैं। जब हम धीरे खाते हैं तो दिमाग को संदेश मिलता है कि हम सुरक्षित हैं। समझ गई। एक और बात स्रोत में थी, सकारात्मक विचारों या एफर्मेशंस के बारे में, जैसे खुद से कहना कि मैं शांत हूँ, मेरा पेट स्वस्थ है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। शरीर शब्दों को नहीं सुनता, शरीर भावनाओं को सुनता है। मतलब अगर मैं सिर्फ रट रही हूँ कि मैं शांत हूँ पर अंदर से गुस्सा हूँ तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल कोई फायदा नहीं। आपको कम सोचना है और ज्यादा महसूस करना है। उस शांति को सच में महसूस करना होगा। क्या बात है। अगर हम इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो गैस और पेट दर्द सिर्फ बीमारियां नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन का आईना है। एकदम सही। मन शांत होगा तो पेट शांत होगा, और पेट शांत होगा तो पूरा जीवन अपने आप हल्का हो जाएगा। शरीर की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। शरीर कोई मूक मशीन नहीं है, यह हमसे लगातार बातें कर रहा है और हमें बस उसे सुनने की आदत डालनी है। सही कहा। जाने से पहले एक विचार है जो इस चर्चा से ही जन्म लेता है और हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? अगर हमारा पाचन तंत्र सचमुच हमारे अनकहे शब्दों और दबे हुए तनाव को प्रोसेस कर रहा है, तो क्या ये संभव है कि हमारे शरीर की अन्य पुरानी बीमारियां और दर्द भी असल में हमारे मन की वो चीखें हों जो हमसे उस शांति की मांग कर रही हैं, जिसे हम खुद को देने से इनकार करते आ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, बहुत ही गहरी बात है ना?
अगली बार जब शरीर में कहीं दर्द उठे तो शायद दवा की गोली ढूंढने से पहले ये पूछना बेहतर होगा कि मैं ऐसा क्या महसूस कर रहा हूं जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। बहुत ही उम्दा विचार है ये। इसी विचार के साथ इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने और महसूस करने के लिए बहुत कुछ है।